हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना एक टॉपिक COA का, मतलब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ IEEE स्टैंडर्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अगर हम यहाँ पर IEEE की बात करें तो यहाँ पर IEEE होता है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, है ना। तो आपका COA का जो एग्ज़ाम होता है सेकेंड ईयर में इंजीनियरिंग का, उसमें बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं, ऐसे मतलब इम्पोर्टेंट है ये। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर हम बात करें इसके फॉर्मेट्स की, तो ये आपका दो टाइप का होता है। एक होता है इसमें सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट और दूसरा होता है डबल प्रिसीजन फॉर्मेट, ठीक है। अगर हम सिंपल प्रिसीजन फॉर्मेट को देखें, ये आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहले मैं बता दूं, सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट जो होता है वो आपका 32 बिट्स का होता है, एंड डबल प्रिसीजन फॉर्मेट जो आपका होता है वो 64 बिट्स का होता है, ठीक है। इसमें आपके 3 ब्लॉक होते हैं। जो फर्स्ट ब्लॉक होता है उसमें आपका साइन आता है। जो मैं पहले लास्ट की बताता हूँ, जो लास्ट ब्लॉक होता है उसमें आपका मैंटिसा आता है, और जो मिडल होता है इसमें आपका ई डैश आता है। अभी हम बात करेंगे ई डैश क्या होता है, इसमें एम क्या होता है और एस क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना ऐसे। जो आपका एस होता है, मीन्स एस स्टैंड्स फॉर साइन। ये आपका 1 बिट का होता है, 1 बिट का। जो आपका ई डैश होता है ये आपका यहाँ पर 8 बिट का होता है, 8 बिट। अब बचा आपका कितना, भाई आपका ये 32 बिट्स का था, 9 बिट्स यहाँ पर हो गए। अब बचा आपका 23 बिट्स। 23 बिट्स का क्या हो गया आपका एम। तो आपका ई डैश क्या हुआ, 8 बिट का। एम को भी मैंने क्या बताया था, क्या होता है ये, मैंटेसा। और इसका जो दूसरा नेम होता है वो होता है आपका नॉर्मलाइज्ड फॉर्म, ठीक है। और इसका जो साइज़ होता है वो आपका रिमेनिंग साइज़ होता है, दैट इज़ 23 बिट्स। अगर मैं साइन का केस बताऊं, अगर आपका कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट पॉजिटिव है तो ये यहाँ पर 0 लिखा जाता है, 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपका नेगेटिव है तो 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब मैं एक बार डबल पे आता हूँ सबसे पहले, इसके बाद हम इसके एक एग्जांपल लेंगे। अगर मैं अब डबल को करूँ तो इसमें बहुत से बच्चे क्या कन्फ्यूज़न होती है, जस्ट इसका डबल कर देते हैं। डबल किसका कर देते हैं, इसका। अगर यहाँ पर साइन आपका 1 बिट का है तो यहाँ पे 2 बिट का कर देंगे, 8 बिट का है यहाँ पे 16 का कर देंगे, यहाँ पे 23 का है तो यहाँ पे 46 का कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा आपका नहीं होता। यहाँ पे साइन आपका 1 बिट का ही रहता है। ई डैश जो होता है वो आपका 23 बिट्स, ये आपका 11 बिट्स का हो जाता है। अब बचा कितना मैंटिसा, मैंटिसा आपका कितना बचेगा, एक बार आप देखो। ये आपके कितने हो गए, 12 हो गए। इसका मतलब ये आपका 52 बिट्स का बचेगा। मैंटिसा जो होता है वो आपका 52 बिट्स का होता है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम, साइन 1 बिट का, ठीक है। तो साइन अगर पॉजिटिव है, अगेन 0, नेगेटिव है, देन 1। ये बात इसमें थी, ठीक है। अब मैं एक एक चीज़ इसमें बता देता हूँ आपका। ई डैश क्या होता है सिंगल प्रिसीजन के केस में, ई डैश इक्वल्स टू, ये देखो एस का मैंने बता दिया आपको। एस क्या होता है आपका, साइन होता है। एम क्या होता है आपका, मैंटिसा होता है, ठीक है। और इसमें ई डैश जो होता है ये एक्सपोनेंट में 127 हम ऐड कर देते हैं, मतलब कि एक्सिस 127 होता है। अब ये एक्सपोनेंट क्या होता है, इसको मैं आपको एग्जांपल में बताऊंगा। अगर यहाँ पे आप साइन देखो, साइन अगेन सेम थिंग, साइन आपका दोनों में कॉमन रहता है, सेम रहता है। मैंटिसा की जो वैल्यू होती है वो भी सेम रहती है, बस इसका साइज़ बढ़ जाता है। इसमें 23 बिट्स होती हैं, इसमें आपकी 52 बिट्स होती हैं। अब बात करते हैं इसमें ई डैश की। ई डैश की यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाती है। ई डैश वहाँ पे क्या था, एक्सिस 127, मतलब कि आपकी जो भी ई की वैल्यू होगी, अगर उसमें आप 127 ऐड कर देते हो तो आपका क्या हो जाता है, ई डैश आ जाता है। बट इन डबल प्रिसीजन फॉर्मेट अगर आप ई में 1023 ऐड कर देते हो, दैट इज़ एक्सिस 1023, तब आपका ई डैश आता है,
ठीक है, अब एक एक क्वेश्चन इसका सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद भी आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो इसका मैं एक बार फॉर्मेट बना लेता हूँ इधर, ठीक है। एक यहाँ पर बना लेता हूँ, दोनों ये अभी सिंगल प्रिसीजन के हैं। इसमें हम आंसर लिखेंगे, और इसमें इसका फॉर्मेट SE-M 1 बिट, 23 बिट, 52 बिट। ओके, सो अब करते हैं, सॉरी ये 23 बिट नहीं है आपका, ये आपका 11 बिट है। अब बात करते हैं, सपोज करो हमको कोई नंबर दे रखा है 17.45, मैंने कोई नंबर ले लिया। अब इसको मेरे को सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट में लिख के दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे? सबसे पहला स्टेप, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इनटू बाइनरी। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले आप 17 लो, 2 8 जा 16, रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर आपका 1 बचा, यहाँ पर लिख दो। 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या बचा? 0। 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0। 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। अब इस 17 की क्या बाइनरी हुई? 17 की हुई, नीचे से आप लिखो ऊपर की तरफ 1 0 0 0 1, 1 0 0 0 1। ये आपकी 17 की बाइनरी हो गई, ठीक है। अब मेरे को 0.45 की करनी है। 0.45 की अगर आप करोगे तो इंटू 2 कर दो, क्या बचेगा आपका? 0.90। डेसिमल के इधर क्या है आपका? 0, तो एक डिजिट आपकी क्या आ गई? 0, ठीक है। अब नंबर लो 0.90। 0.90 मतलब आपको कौन सा नंबर लेना है? आप डेसिमल के राइट साइड, तो 0.90 इंटू 2, आंसर आया 1.80। 1 नंबर लो 0.80 इंटू 2, आंसर आया 1.60। 1 अगेन 0.60 इंटू 2 आया 1.20, ठीक है। अगेन 1.20 इंटू 2 इक्वल्स टू 0.40 0। 0.40 इंटू 2 इक्वल्स टू 0.80, अगेन 0। एक और बार ले लेते हैं, 0.80 इंटू 2 इक्वल्स टू 1.60, अगेन 1। तो ये आपकी क्या आई? ये आपकी आई 0.45 की बाइनरी फॉर्म, ठीक है। अब इसे हम कब तक करते रहेंगे? कब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे? अगर आपका 0 आ गया, सपोज ये आपकी मन के ऊपर है, आप कितना भी इसे लंबा ले जा सकते हो या छोटा ले जा सकते हो। अगर आपकी जैसे रिपीटेड टर्म्स आ रही हैं, यहाँ पर आपकी 1 1 1 1 आ रही थी, तो आप रोक सकते हो। 0 0 0 आती तो आप रोक सकते थे। ये आपके ऊपर है, कितना भी आप इसे कर सकते हो। अगर मैं 17.45 की बाइनरी फॉर्म देखूँ तो क्या हो जाएगी? 1 0 0 0 1 0.45 की क्या है? 0 1 1 1 0 0 1, ठीक है। अब बात करते हैं, ये इसकी होगी बाइनरी। फर्स्ट स्टेप आपका पूरा हो गया। सेकंड स्टेप क्या होगा? ये जो आपका डेसिमल है, इसको आपको कहाँ ले जाना है? 1 के जस्ट बाद, जो सबसे पहली डिजिट है 1, इसके जस्ट बाद ले जाना है। तो ये आपका नंबर क्या हो जाएगा? 1.0001 0 1 1 1 0 0 1। कितनी प्लेस आगे गया? 1 2 3 4 इंटू 2 टू द पावर 4। अब इसमें देखो आपका साइन क्या है? साइन आपका पॉजिटिव है। साइन आपका पॉजिटिव, मैंने बताया था पॉजिटिव पे क्या लेते हैं? 0। इसमें आपका 0 आ गया। अब बात करते हैं इसमें मैंटिसा की। तो ये वाली जो टर्म होती है,
पॉइंट के बाद जो टर्म होती हैं ये आपका मैंटिसा होता है। तो हम मैंटिसा की जगह क्या लिख देंगे इसमें 1 2 3 1 0 1 1 1 0 0 1। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सपोनेंट की। ये जो 4 आया ये आपका ई होता है, मतलब एक्सपोनेंट। ई डैश क्या होगा इसमें, ई डैश होगा आपका 4 प्लस क्या था 127, दैट इज़ 131। अब आप यहाँ पे 137 नहीं, सॉरी 131 नहीं लिखोगे, 131 की बाइनरी फॉर्म लिखोगे। 131 का फिर से आप बाइनरी निकालो, ठीक है, उसे भी करते हैं। लेट्स सी, यहीं पे कर लेते हैं 131 2 6 5 रिमाइंडर 1 2 3 2 रिमाइंडर 1 2 1 6 रिमाइंडर 0 2 8 रिमाइंडर 0 2 4 रिमाइंडर 0 2 2 रिमाइंडर 0 2 1 रिमाइंडर 0। अब यहाँ से आप इसे लिखना चालू करो, क्या होगी इसकी 131 की बाइनरी फॉर्म 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 डबल वन। ये आपकी ई डैश की वैल्यू है, तो ई डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो 1 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखो इसमें आपके कितने डिजिट्स आए, इसमें आपके 8 आए है ना, और ये आपकी 8 बिट की है, 11 की नहीं है। इसमें आपके 8 डिजिट्स आए, क्यों, क्योंकि इसमें आपके 8 बिट्स हैं। अब कैसे पता चले आपका आंसर सही है या गलत, अगर आपके 8 से ज़्यादा आते हैं तो आपका आंसर गलत है। 8 से कम आ सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं आ सकते, ठीक है। दूसरी बात, जो मैंटिसा था, मैंने आपसे क्या कहा था, ये कहाँ तक निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। क्यों मर्जी है, इसमें आपके 52 बिट्स हैं और आपकी कितनी बिट्स फिल हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बिट्स फिल हो चुकी। 52 बिट्स थी इसमें, रिमेनिंग कितनी है, अभी कितनी बिट्स और आ सकती हैं इसमें अभी आपकी 41 बिट्स और आ सकती हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर, आप कितना भी लंबा कर सकते हो। और ये आपकी क्या हुई, IEEE फॉर्म स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड फॉर्म हुई किसकी 17.45। कौन से फॉर्मेट में, सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट में। अब इसी सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट को, सॉरी इसी नंबर को अब हम डबल प्रिसीजन से करते हैं। डबल प्रिसीजन में मैंने क्या बताया था, साइन आपका वही रहेगा, मैंटिस आपका वही रहेगा। चेंज क्या चीज़ होगी, चेंज आपका ये एक्सपोनेंट हो जाएगा। अब एक बार इसे देखते हैं, ये आपका चेंज क्यों होगा, क्योंकि ये आपकी जो ई डैश थी, जो आपका ई था यहाँ पर 131 है, और डबल में आपका 1023 ऐड होता है, यहाँ पर आपका 127 ऐड था, ठीक है। तो इसमें आपका केवल वी चेंज होगा। इसमें ई डैश, इसकी जो बिट्स होती हैं वो कितनी होती हैं, इसमें आपकी 11 बिट्स होती हैं। मैंटिसा में आपकी 52 बिट्स होती हैं, है ना। तो इसमें मैंटिसा में आपकी 52 बिट्स होती हैं, ई डैश में आपकी 11 होती हैं, और एस में आपकी 1 होती है। टोटल 64 बिट्स हो गई। ये आपको मैं अब क्या बताने जा रहा हूँ, डबल प्रिसीजन फॉर्मेट। उसी नंबर को डबल प्रिसीजन में कैसे लिखेंगे। नंबर था आपका 17.45, बेस आपका था 10, ठीक है। इसमें भी आपका सबसे पहला स्टेप, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करो। बाइनरी में हमने अभी कन्वर्ट किया था। सेकंड स्टेप, एक्सपोनेंट निकालो आप। एक्सपोनेंट हमारा क्या आया था, एक्सपोनेंट उसमें हमारा 4 आया था, ठीक है। अब ई डैश क्या हो जाएगा इसमें, 4 + 1023, दैट इज़ 1027। सेम स्टेप इसमें भी है, 1023 में 1027 का बाइनरी निकालो, है ना, 1027 का।
अब इसका बाइनरी निकालो, 2 5 1 3 रिमाइंडर 1, 2 2 5 6 रिमाइंडर 1, 2 1 2 8 रिमाइंडर 0, 2 6 4 0, 2 इसमें एक लाइन खींच लो जिससे कोई कन्फ्यूजन ना हो, 2 32 रिमाइंडर 0, 2 16 रिमाइंडर 0, 2 8 रिमाइंडर 0, 2 4 जा रिमाइंडर 0। 8 से कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर, ठीक है। 2 4 जा रिमाइंडर 0, 2 2 जा रिमाइंडर 0, 2 1 जा रिमाइंडर 0। अब इसमें आपका क्या हो गया बाइनरी, 1 3 0 यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7। इस किसकी बाइनरी, 1027 की, 1027 की बाइनरी क्या होगी इसमें, देखो एक बार, 1 1 2 3 1 2 3 4 5 1 1। अब देखो ई डैश की वैल्यू क्या आ गई बाइनरी में, 1 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1। अब एक बार देखो ये काउंट करके कितने हैं आपके, टोटल 11 हैं, उसमें आपके कितने थे, 8 थे, उसमें आपकी 8 बिट्स थी, यहाँ पे आपकी 11 बिट्स हैं। इसका मतलब ये सही है। अगर ये 11 बिट से ज़्यादा आंसर आता है, 11 बिट से ज़्यादा स्पेस लेता है, इसका मतलब आंसर गलत है। साइन आपका सेम रहेगा, मेंटिस आपका सेम रहेगा, बस क्या चेंज होगा, ई डैश चेंज होगा। ई डैश क्यों चेंज होगा, क्योंकि सिंगल प्रिसीजन में आपका 127 ऐड हो रहा था ई में, और डबल में आपका 1023 ऐड हो रहा है ई में। ये आपके स्टेप्स थे। अगर मैं लास्ट में अगर समरी बताऊं कि कैसे करते हैं, तो जो क्विक रिवीजन के लिए बस मैं एक बार बता देता हूँ हमने क्या क्या किया था। कोई नंबर है, सबसे पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। दूसरा स्टेप, डेसिमल जो है उसको रिप्लेस करो लेफ्ट साइड में, जो भी 1 होगा, ठीक है, उसके बिल्कुल बगल में। देन थर्ड, काउंट करो कितनी डिजिट्स हो रिप्लेस हुआ है, काउंट हाउ मैनी डिजिट्स इट रिप्लेस, ठीक है, कितनी डिजिट रिप्लेस हुआ है। देन फोर्थ, कन्वर्ट इट इनटू एक्सपोनेंट। उन डिजिट्स को आप एक्सपोनेंट में चेंज कर दो। सपोज करो थ्री डिजिट्स या 3 प्लेस हो डिस्प्लेस हुआ है, तो उसको आप 2 की पावर 3 कर दो, है ना। देन अगर आपका सिंगल प्रिसीजन है तो ई में आप 127 प्लस कर दो, डबल प्रिसीजन है तो ई में आप 1023 ऐड कर दो, आपका ई डैश आ जाएगा, ठीक है। 7th स्टेप में ई डैश को आप बाइनरी में चेंज कर लो, बाइनरी में। देन अगेन उस फॉर्मेट में, कौन से फॉर्मेट में, एस ई डैश एम में पुट कर दो। साइन अगर पॉजिटिव है तो आप वहाँ पर 0 लोगे, और अगर नेगेटिव है तो वहाँ पर आप 1 लोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मेरे को बता दो। ये आपका सिंगल प्रिसीजन फॉर्मेट और डबल प्रिसीजन फॉर्मेट दोनों हो चुका है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं।